आज हम लोग लिंग पढ़ते हैं। देखो लिंग में सबसे पहले आपको ये तो पता है कि हिंदी में लिंग कितने मानेंगे? दो। एक तो यहाँ का पुल्लिंग, सिर्फ पुल्लिंग है, पुल्लिंग नहीं है, लेकिन और दूसरा कौन सा? स्त्रीलिंग। ये ठीक है, तो ये तो सरल है, लेकिन हम इसमें ये जानेंगे कि किन शब्दों को पुल्लिंग कहा जाता है और किन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, उनकी पहचान कैसे की जाती है। हम उनकी तो लिंग की पहचान को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कौन से शब्द जो हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द है। ठीक है, तो उनको देखते हैं पहले। तो सबसे पहले पर्वतों के नाम। किसके नाम? पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम। अब पर्वतों के नाम जितने भी आप ले लो, अरावली है तो भी पुल्लिंग है, हिमालय है तो भी पुल्लिंग है, विंध्याचल है तो पुल्लिंग है, आल्पस पर्वत है, रोकीज पर्वत है या एंडीज पर्वत है, ये सारे पर्वत कौन से पुल्लिंग में कहलाएंगे। ठीक, तो ये ध्यान है। तो पर्वतों के जितने नाम हो किस पे आएंगे? पुल्लिंग पे आएंगे। फिर देखना महीनों के महीनों के जो नाम है ना, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे हिंदी हो, हिंदी महीने, चाहे अंग्रेजी। हिंदी कौन से? जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये सारे पुल्लिंग है। और अंग्रेजी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये भी सारे क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और तीसरी बात ध्यान रखनी, देशों के नाम, सॉरी दिन या फिर वार जो होंगे, इनके सारे नाम पुल्लिंग में गिने जाएंगे। जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सारे क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, और दिनवार के बाद में देशों के नाम, जितने भी देशों के नाम है ना, वो भी सारे क्या है? पुल्लिंग है। यानी जितने भी देश है उन देशों के नाम क्या है? पुल्लिंग है। जैसे अमेरिका, भारत, ये क्या है? पुल्लिंग है सारे। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, ग्रहों के नाम, तो ग्रहों के नाम सारी भी क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। क्या अपवाद? क्या है कि जो पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी, ये स्त्रीलिंग है। पृथ्वी ग्रह क्या है? स्त्रीलिंग है। ये ध्यान रखना। पृथ्वी ग्रह सिर्फ स्त्रीलिंग, बाकी जितने भी ग्रह, शनि ले लो, मंगल ले लो, बुध ले लो, जितने भी ग्रह है वो पुल्लिंग है। लेकिन एक पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर जितनी भी धातुओं के नाम सारे क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद स्वरूप एक चांदी जो है ना, चांदी, बाकी जितने भी धातु, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, सारे पुल्लिंग है। लेकिन चांदी क्या है? स्त्रीलिंग। चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे वृक्षों के नाम। जितने भी वृक्षों के नाम है, नीम ले लो, बबूल ले लो, पीपल ले लो, रोहिड़ा ले लो, ये सारे पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद स्वरूप एक, मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ, वो सारे अपवाद है। इमली का जो वृक्ष आता है, इमली का वृक्ष क्या है? स्त्रीलिंग। समझ आ रहा है? बाकी सारे पुल्लिंग है, बस आपको ये याद रखना, इमली क्या है? स्त्रीलिंग है। चांदी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। बाकी इनके जितने नाम है किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, अनाजों के जितने भी नाम है, अनाजों के नाम सारे पुल्लिंग में हैं। लेकिन कोष्टक में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब वो स्त्रीलिंग होगा। अनाज, बाजरा, गेहूँ, सारे पुल्लिंग हैं। लेकिन एक जो ज्वार है ना, दोस्तों, ज्वार क्या है? स्त्रीलिंग। ज्वार किसमें आएगा? स्त्रीलिंग। आगे हम देखते हैं, देखो द्रव पदार्थ जितने भी होते हैं ना, द्रव पदार्थ, वो सारे क्या है? पुल्लिंग है। जितने भी पुल्लिंग है। लेकिन मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ, इसका मतलब कुछ अपवाद है। कौन सा? एक लस्सी, अगर आपसे पूछे ना, लस्सी स्त्रीलिंग। चाय भी क्या है? स्त्रीलिंग। बाकी द्रव पदार्थ, घी है, मक्खन है, तेल है, ये सारे पुल्लिंग है। लेकिन लस्सी और चाय क्या है? स्त्रीलिंग। समय सूचक शब्दों में जैसे क्षण पुल्लिंग है, सेकंड पुल्लिंग है, मिनट, घंटा, ये सारे पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद स्वरूप याद रखना क्या है कि समय सूचक शब्दों में एक रात स्त्रीलिंग होती है। रात के बाद में सायकाल का, शाम, इवनिंग, सायकाल, वो भी क्या है? स्त्रीलिंग है। और अगर दोपहर भी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग।
और संध्या, ये संध्या, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग। ये देखें वर्णमाला के सारे अक्षर पुल्लिंग है, सिर्फ ई, बड़ी ई और री ये स्त्रीलिंग है, अपासुर। बाकी सारे जितने भी हिंदी के वर्ण हैं ना, 52 वर्ण में से ये 3 वर्ण क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। ठीक, ये ध्यान में। समुद्र, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर सारे पुल्लिंग है। मूल्यवान पत्थर में जितने भी आप नाम लोगे ना वो सारे पुल्लिंग है। जैसे कि आप हीरा ले लो, पुखराज ले लो, नीलम ले लो, पन्ना ले लो, मोती, मणि के सब पुल्लिंग है। लेकिन अफास्वरूप मणि, मणि स्त्रीलिंग है। मणि क्या है, स्त्रीलिंग। और लाल, लाल भी क्या है, स्त्रीलिंग। मणि, लाल, ये सब स्त्रीलिंग है। आगे शरीर की जितने भी अंग है ना, शरीर के अंग, और शरीर के सारे अंग क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अफास्वरूप इसमें ये गर्दन स्त्रीलिंग है। गर्दन क्या है, स्त्रीलिंग है। जीभ क्या है, जीभ स्त्रीलिंग है। गर्दन है, जीभ है, अंगुली है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अब देवताओं के नाम जितने भी, यम है, इंद्र है, वरुण है, सारे पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। आगे जैसे ये कुछ प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द भी क्या है, पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे आपा में आप याद रखना, बुढ़ापा, क्या याद रखना, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग है। चुनाव, चुनाव क्या है, पुल्लिंग है। पहनावा, पहनावा क्या है, पुल्लिंग है। आर प्रत्यय में सुनार, आर प्रत्यय में सुनार क्या है, पुल्लिंग है। न्याय, अप्रत्यय से न्याय बना, निधन न्याय, तो निधन आय न्याय होता है, तो इसमें अप्रत्यय लगा हुआ है न्याय में, तो इसमें ये भी न्याय शब्द क्या है, पुल्लिंग है। अन्न शब्द शब्द में जैसे दर्शन, दर्श धातु के साथ में अन्न प्रत्यय लगा है, दर्शन, तो ये भी क्या है, पुल्लिंग है। तो ये कहने का मतलब इन प्रत्ययों से बने हुए शब्द सारे क्या है, पुल्लिंग कहलाएंगे। आगे हम देखें जैसे ये से जैसे पूजनीय, ये से क्या बना, पूजनीय, तो पूजनीय पुल्लिंग होता है। हेरा से जैसे चचेरा, मम्मीरा, ये सारी क्या है, पुल्लिंग है। तब से ज़्यादा जैसे देवत्व, तब से क्या है, देवत्व है। जीवत्व है, ये पुल्लिंग है। ठीक है। दान से जैसे फूलदान, ये पुल्लिंग है, फूलदान। पन से बचपन, बचपन, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। यह प्रत्यय से सौंदर्य, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। और जैसे खाना, डाक खाना, खाना प्रत्यय लगा हुआ, डाक खाना, तो पुल्लिंग हो जाएगा। वाला प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे दूध वाला, दूध वाला, तो ये भी क्या है, पुल्लिंग है। आगे जिन शब्दों के पीछे ख लगा हुआ है, ख लगाओ, ज लगाओ, न लगाओ, या फिर त्र लगाओ, जिन शब्दों के पीछे ये लगे हुए खजन, खजंत्र, तो खजंत्र लगे हुए शब्द भी क्या है, पुल्लिंग है। नहीं, जैसे ख से याद रखना, जैसे सुख या दुख, ख लगाओ। जैसे यलज, पुल्लिंग है, यलज क्या है, पुल्लिंग है। न से जैसे नयन, नयन क्या है, पुल्लिंग। आँख स्त्रीलिंग है, लेकिन नयन क्या है, पुल्लिंग है। त्र शब्द लगाओ, जैसे शस्त्र, शस्त्र, तो आपको इतना याद रखना कि खजन त्र जिन शब्दों के पीछे लगा होगा उसमें सारे वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। आगे हम देखते हैं कि भाई पुल्लिंग वाला तो हो गया। आप देखते हैं कि स्त्रीलिंग भी कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग रहते हैं। तो स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों की पहचान क्या है, हम उनको थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि तिथियों के जितने भी नाम, तिथियाँ होंगी, तिथियाँ, तिथियों के नाम हमेशा किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में। जैसे कोई प्रथमा, द्वितीया, प्रथमा, द्वितीया, अमावस्या, ये स्त्रीलिंग है। पूर्णिमा, ये किसमें, स्त्रीलिंग में। ठीक, ये ध्यान रखना। एकादशी, ये एकादशी भी क्या है, स्त्रीलिंग, एकादशी, तो ये भी स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम, जितने भी भाषाओं के नाम है, भाषाओं के नाम में भी क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, फारसी हो गई, जितनी भाषाएं, भाषाओं के नाम भी क्या है, स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम, लिपियों के नाम भी क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे देवनागरी लिपि, स्त्रीलिंग है, देवनागरी। रोमन, रोमन लिपि स्त्रीलिंग है। जैसे
गुरुमुखी, गुरुमुखी, ब्राह्मणी, ये सारे क्या स्त्रीलिंग। तो लिपियों के सारे नाम किसे आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। बोलियाँ, बोलियाँ किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियाँ, बोलियों के नाम भी क्या होंगे? स्त्रीलिंग में हो। जैसे मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाड़ी, ब्रज, और आपकी क्या है, तो जितनी भी बोलियाँ उन बोलियों के नाम सारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग में। और नदियों के जितनी भी नदियों के नाम है वो भी सारे स्त्रीलिंग होंगे। गंगा है, यमुना है, तो सारे नदियों के नाम किसमें जाएंगे? स्त्रीलिंग में। और देवियों के नाम, देवियों, देवियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, तो जो भी आए और भी आपको जो भी याद आए वो सारी देवियाँ किसमें जाएंगी? स्त्रीलिंग में। महिलाएं, महिलाओं के नाम जितने होंगे वो सारे क्या होंगे? महिलाओं के नाम। तो महिलाओं के नाम में बहुत सारी महिलाएं, कुछ भी लिख लो, जैसे सीमा है, सावित्री है, चुन्नी, तो कई महिलाओं के नाम सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। लताओं के नाम, लताओं के नाम वो भी सारे स्त्रीलिंग होंगे। जैसे अमरबेल, तो अमरबेल में नाम भले ऐसा लेकिन बैल आएगी तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। मालती, तोई, ये बैलों के नाम है, तो बैलों के नाम किस में जाएंगे? स्त्रीलिंग में। जिस प्रकार हमने देखा था कि कुछ प्रत्यय ऐसे थे जो पुल्लिंग के लिए हमेशा प्रयुक्त होते थे, अब ये भी ऐसे प्रत्यय जो हमेशा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि आ प्रत्यय लगने से हमेशा स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे छात्र है, छात्र में आ प्रत्यय लगा क्या बन जाएगा? छात्रा बन जाएगा। मीठा में आई प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा? मिठाई, स्त्रीलिंग हो गया। और ठाकुर में आइन प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा? ठाकुराई, स्त्रीलिंग होगी। आनी प्रत्यय से भी नौकर के साथ ओने लगा तो नौकरानी, नौकरानी स्त्रीलिंग है। और आवट में जैसे सजना के साथ में लग गया आवट प्रत्यय तो सजावट। और घबराना के साथ में लग गया आहट तो घबराहट, घबराहट। ठीक, तो इस तरह से ये लग जाएंगे। जैसे ईया, ईया लगने से भी स्त्रीलिंग बन जाता है। कैसे? जैसे गुड़, गुड्डा के साथ में लगने से गुड़िया हो जाता है। चिड़ा के साथ में लगने से क्या होता है? चिड़िया हो जाता है। और ई प्रत्यय लगने से गरीबी के साथ में लग जाए ना तो गरीबी हो जाता है, स्त्रीलिंग हो गया गरीबी। त प्रत्यय लगने से जैसे ताकत, ताकत स्त्रीलिंग है, ताकत स्त्रीलिंग शब्द है। मानवता स्त्रीलिंग है, मानवता। ता प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। मानवता क्या है? स्त्रीलिंग है। जनता क्या है? स्त्रीलिंग है। और ताती से नीति, नीति भी क्या है? स्त्रीलिंग है। साथियों, अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम है, मैं हम सबसे पहले देख रहे हैं। पहला नियम है कि पुल्लिंग में यदि अ हो, क्या हो? अ, उसके पीछे आ लगा दो, वो ऑटोमेटिक स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे पुल्लिंग में अ होगा ना तो उसके पीछे आ लगाने से स्त्रीलिंग बन जाएगा। कैसे? जैसे एक छात्र है, उसके पीछे आ लगाया तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, छात्रा। ठीक है, छात्रा हो जाएगा। जैसे वृद्ध है, क्या है? वृद्ध। और वृद्ध से आ लगाया तो क्या हो जाएगा? वृद्धा। पूज्य, पूज्य पुल्लिंग है, आ प्रत्यय लगा दो, पूज्या, स्त्रीलिंग हो जाएगा। सुत पुल्लिंग है लेकिन सुता आ लगने से स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब आ से बड़ी ई लगाने से क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे देव, देव, देव के पीछे ई प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा? देवी। देव में ई प्रत्यय लगने से क्या हो गया? देवी। पुत्र, पुत्र में ई प्रत्यय लगने से पुत्री, पुत्र से क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगा। गोप से ई प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा? गोपी, क्या हो जाएगा? गोपी। ठीक, गोप, गोपी हो जाएगा। सुत में, सुत में क्या हो जाएगा? सुता। सॉरी, ये तो उसका हो गया था। ठीक है, तो अ से जिन पुल्लिंग के पीछे अ लगा देगा, देव में अ है, पुत्र में अ है, गोप में अ है।
आप इनको ई में बदलते ही वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अ को ई में बदला तो देवी, इस अ को ई में बदला पुत्री, गोपी, तो ये स्त्रीलिंग बन जाएंगे। अब कुछ शब्दों के पीछे आ लगा हुआ है, तो आ में अगर ई लगा दें तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे आ में जैसे नाना, अब नाना शब्द बोल लेंगे, ई प्रत्यय लगा दो नाना में, ई लगा तो नानी हो जाएगा, तो नानी क्या है, स्त्रीलिंग। अब बेटा बोल लेंगे, ई प्रत्यय लगा दो बेटी हो जाएगी, तो बेटी स्त्रीलिंग हो जाएगी। वैसे अगर लड़का है, क्या है, लड़का में आ प्रत्यय है, ई प्रत्यय लगा तो लड़की स्त्रीलिंग हो गई। वैसे ही चौथा नियम, जैसे आ में क्या हो जाएगा, या। आ जैसे बूढ़ा है, बूढ़ा में या प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा, बूढ़िया, बूढ़ा से बूढ़िया हो जाएगा, बूढ़ा से बुढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आ से या लगाने से या स्त्रीलिंग हो गया। बूढ़ा में आ पुल्लिंग हो जाएगा, और इसमें जैसे ही आप या लगाओगे ये बुढ़िया, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चूहा में आ प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये पुल्लिंग है। जैसे या लगाओगे, या लगा तो ये चूहिया, यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगी। कुत्ता पुल्लिंग आ है, या कर दो तो क्या हो जाएगा, कुत्तिया, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पांचवा नियम कहता है कि यदि किसी पुल्लिंग के पीछे अक लगाओ और आप उसमें क्या लगा दो, इक्का, पुल्लिंग में अक लगाओ आप उसमें इक्का लगाओ, तो कि वो क्या देगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे बालक, अब बालक में अक है, उसमें इक्का लगा दो, बालिका, इक्का प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है। छठा नियम कहता है किसी पुल्लिंग शब्द के पीछे आनी, सिर्फ आनी लगा दो, चाहे कोई भी हो, उसमें आनी लगाने से क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे देवर है, देवर में आनी प्रत्यय लगा दे, क्या हो जाएगी, देवरानी, देवरधनानी, तो देवर में अ से आनी करते, आनी प्रत्यय लगा दो, देवरानी हो जाएगी। चौधरी, चौधरानी हो जाएगा। ठाकुरानी हो जाएगा। तो आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि नी प्रत्यय लगाने से वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे शेर में नी प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, शेर पुल्लिंग है, शेरनी क्या है, स्त्रीलिंग। मोर क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन नी प्रत्यय लगा दो मोरनी, और सब मोरनी क्या है, स्त्रीलिंग है। आठवां नियम क्या कहता है, आठवां नियम कहता है कि किसी शब्द में पुल्लिंग में बड़ी ई लगा हुआ है, तो उसमें आप इनी प्रत्यय लगाओगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे हाथी में बड़ी ई है, इसको आप इनी में बदल दो, तो थी, ई छोटी है ना, तो इसमें जाएगी, तो इनी, हथिनी, तो ये क्या हो जाएगा, हथिनी क्या, स्त्रीलिंग। हाथी का क्या होता है, हथिनी। जैसे कि स्वामी है, तो स्वामी के इन्हीं प्रत्यय लगा दो, बड़ा ही है ना, इन्हीं में बदल दो, तो स्वामिनी। जैसे कोई तपस्वी है, क्या है, तपस्वी, तो तपस्वी को क्या करता है, तपस्विनी। ठीक है, तो ये इसमें स्त्रीलिंग बदल जाएगा। आगे आपके जैसे इन प्रत्यय लगा दो, इन प्रत्यय लगाने, जैसे माले में इन प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा, माले में इन प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है, मालिन। वैसे आइन प्रत्यय लगाने से भी स्त्रीलिंग बनता है, और हम देख ही चुके हैं। यस, चौधरी में तो चौधराइन, ठाकुर में ठाकुराइन, याद रखना, ठाकुर चौधरी इनमें आनी भी लगता है और आइन भी लगता है, ये दोनों ही सही है। आगे जैसे किसी शब्द के पीछे पुल्लिंग में वान, उसको स्त्रीलिंग बदलने के लिए आप क्या करोगे, बत्ती करना। जैसे गुणवान, बलवान, और ये पुल्लिंग शब्द, गुणवान, बलवान, पुत्रवान, भाग्यवान। आपसे पूछे भाग्यवान शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, भाग्यवती। इसका क्या बनेगा, पुत्रवती।
बलवान का क्या बनेगा? बलवती। गुणवान का क्या बनेगा? गुणवती। तो ये स्त्रीलिंग याद रखना, ये सारे क्या है? पुल्लिंग। वैसे ही आपके किसी के भी जब मान लगा हुआ तो पुल्लिंग में मान लगा हुआ, लेकिन उसको स्त्री बनाने से क्या लगाओगे आप? मती करते हैं। जैसे श्रीमान ले लेते हैं, श्रीमान, तो श्रीमान पुल्लिंग के लिए आएगा और स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा? श्रीमती आएगा, श्रीमती। ठीक है। और वैसे ही अगर आप समझने के लिए को, जैसे एक शब्द है साली, अब साली पुल्लिंग में आएगा, इसके स्त्रीलिंग में क्या आएगा? सालिनी। ये ध्यान रखना आप। जैसे कोई व्यक्ति बलशाली है तो ये पुल्लिंग है, बलशाली, लेकिन अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो बलशालिनी, बलशालिनी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे जैसे जो भी नंबर हो देखना, ता, अगर शब्द के पीछे ता है उसको अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो त्री कर दो। जैसे नेता, नेता पुल्लिंग है, इसको स्त्री बनाने के त्री कर दो, नेत्री। ठीक है, ये हो जाएगा। या अगर दाता है, दाता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दात्री। ठीक है, दात्री। और पूर्व में मादा शब्द जोड़कर भी, पूर्व में मादा शब्द को जोड़कर भी बना सकते हैं। मादा, जैसे खरगोश पुल्लिंग है लेकिन मादा खरगोश स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों अब कुछ अन्य ऐसे शब्द हैं, ये पुल्लिंग है, इनको स्त्रीलिंग में फिक्स होते हैं। जैसे कवि, तो कवि पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? कवयित्री। स्त्रीलिंग क्या बनेगा? कवयित्री। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वीर पुल्लिंग है लेकिन स्त्रीलिंग इसका बनाओगे ना तो वीरांगना। क्या हो जाएगा? वीरांगना। वीर है अंगना। दूल्हा है तो दूल्हा का क्या हो जाएगा? दुल्हन। स्त्रीलिंग क्या होगा? दुल्हन। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। बादशाह का क्या होगा? बेगम। बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेगम। और वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वधू। और मर्द का स्त्रीलिंग होगा औरत। क्या होगा? औरत। और नर का नारी। नर का क्या होगा? नारी। आगे जैसे पुरुष है तो पुरुष का क्या हो जाएगा? स्त्री। पुरुष पुल्लिंग है, पुरस्कार लिंग चयन क्या होगा? स्त्रीलिंग हुआ। युवक का स्त्रीलिंग क्या होगा? युवती। विद्वान का विदुषी। क्या होगा? विदुषी। साधु का क्या होगा? साध्वी। साध्वी। ठीक है ना। और बैल का क्या होगा? बैल का गाय होगा। बैल का क्या होगा? गाय। भाई का क्या होगा? भाई का बहन। बहन नहीं हो तो क्या होगा? ये दोनों हो सकता है। ससुर का क्या होगा? सास। क्या होगा? सास। देखो ये जो शब्द है ना, जैसे तारा, देवता, व्यक्ति, इस संस्कृत में देखोगे तो पुल्लिंग है, लेकिन हमारे हिंदी में क्या है? स्त्रीलिंग। आत्मा, गुण, देव, भव, इसको भी संस्कृत में पुल्लिंग माना गया, लेकिन हिंदी में आपको याद रखना स्त्रीलिंग। संस्कृत में क्या है? पुल्लिंग। हिंदी में अपने को स्त्रीलिंग ध्यान रखना बस। जय, विजय, पराजय, इसको तो संस्कृत में पुल्लिंग कहा गया है, जब ये हिंदी में क्या है? स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयुक्त होंगे। तो इस तरह से हमारा लिंग टॉपिक क्या हो गया? पूरा। आगे टॉपिक याद रखना, एक वचन, बहुवचन, यानी वचन टॉपिक है। कौन सा? वचन। वचन का तात्पर्य हिंदी में इनको संख्या रूप में लिया जाता है, और लिंग को चिन्ह में लिया गया था, वैसे वचन को किसमें लिया जाता है? संख्या में। अगर कोई वस्तु एक है तो एक वचन, एक से अधिक है तो बहुवचन। अब देखो हम लोग एक वचन बहुवचन के बारे में वैसे तो हमें पता है, लेकिन हम कुछ ऐसे जो सबसे अलग हो उनको चेक करते हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, चीज़ें जो सदैव एक वचन में ही रहती है। जैसे आप ले लो धातु में, जैसे सोना। सोना पुल्लिंग तो है लेकिन साथ में एक वचन भी है। चांदी स्त्रीलिंग है लेकिन एक वचन है। लोहा, स्टील, ये सारे क्या है? एक वचन है। ये कभी बहुवचन होंगे ही नहीं, ये एक वचन में ही प्रयोग होंगे। सोना, लोहा, स्टील और चांदी। ठीक है। आगे जैसे तरल पदार्थ में ले लो, जैसे पानी है, जल शब्द है, दूध है, घी है, तेल है, ये सारे एक वचन में। वर्षा है। ठीक है, ये सारे किसमें होंगे? एक वचन ही प्रयोग होंगे। ठीक है, कभी बहुवचन उनका बनेगा ही नहीं, सिर्फ एक वचन ही रहेगा।
आगे जैसे जनता, अब जनता क्या है, एक वचन ही है, ये ध्यान रखना, स्त्रीलिंग है लेकिन एक वचन है। अब जनता को जनताओं नहीं कर सकते, बहुवचन नहीं कर सकते। उसी तरह आग है, आग भी एक वचन में ही रहेगी, चाहे कितनी भी आग हो, आगो नहीं होगा, आग एक ही है, तो एक वचन में ही रहेगी आग। और आकाश भी, पंच तत्वों में हमने दो ले लिए, आग और आकाश, ये भी किस में रहेंगे, एक वचन में रहेंगे, आग और आकाश। अगर सत्य है तो सत्य का बहुवचन भी क्या होगा, सत्य है। कोई झूठ है तो झूठ का भी बहुवचन ही झूठ होगा, और एक वचन भी क्या होगा, झूठ। ये कहने के लिए हमेशा एक वचन में ही रहेंगे, बहुवचन होगा ही इसका, ये सदैव एक वचन में रहने वाली है, सत्य, झूठ, ठीक है। तो ये आगे जैसे मिठास है, अब मिठास भाव है, लेकिन ये मिठास किसमें प्रयुक्त होगी, एक वचन में। मिठास एक वचन में प्रयुक्त होगी, प्रेम है, प्रेम भाव एक वचन में होगा प्रयुक्त सब। प्रेम किसमें, एक में। जैसे मोह है, एक वचन में होगा, क्रोध है, एक वचन में, क्षमा, ये किसमें, मिठास, प्रेम, मोह, मिठास, प्रेम, क्रोध, मोह, क्षमा, ये एक वचन में प्रयुक्त होंगे। और ताश, ताश शब्द भी किसमें प्रयुक्त होगा, एक वचन में। सामान, सामान लाओ, बहुवचन में नहीं हुआ, ये हमें सामान शब्द किसमें प्रयोग होगा, एक वचन में प्रयोग होगा। किसी की सहायता कर रहे हो तो सहायता भी एक वचन ही शब्द है, सहायता क्या है, एक शब्द। तो ताश, सामा, सहायता, ये सारे शब्द क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। और सदैव बहुवचन प्रयोग होने वाले शब्दों में देखो बहुवचन है, ठीक है। तो उनमें से आपको याद रखना, जैसे एक आंसू, कभी नहीं कहेंगे आंसू आया, आंसू आए, बहुवचन होगा। मेरे हौस उड़ा, कभी नहीं कहेंगे हौस उड़े, हौस उड़े। आंसू आए, हौस उड़े, उनके दर्शन हुए, उन्होंने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए, उनके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, भागे साथ में देता, भागे एक नहीं, भागे ये बहुवचन, ठीक है। और आदरणीय, आदरणीय बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है, आदरणीय किसमें प्रयुक्त होता है, बहुवचन में। जैसे आप शब्द है, आप एक वचन नहीं होता कि आप आया, आप आए, बहुवचन होता है। आदरणीय भी आए, तो बहुवचन प्रयोग होता है। जैसे दाम बढ़ गए, दाम बहुवचन है, ऑटोमेटिकली बहु है, कभी हुआ कि दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गई, बहुवचन होगा। समाचार, समाचार कभी भी एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुवचन में समाचार सुनाओ। बाल शब्द जो है एक वचन में नहीं होता, बल्कि बहुवचन में प्रयोग होता है, क्योंकि बाल बहुत सारे होते हैं, एक थोड़ी ना होता है। लोग, अब लोगों में एक थोड़ी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जनता एक वचन होती है। जनता क्या है, एक वचन। तो कॉस्ट में लिख देता हूँ, जनता एक वचन, जनता एक वचन प्रयोग होगा, लेकिन लोग, जनता आ रही है, एक वचन होगा, लेकिन लोग आ रहे हैं, बहुवचन होगा। और हाल चाल, अब हाल चाल एक नहीं पूछा जाता, हाल चाल का मतलब होता है आप बहुत सारे पूछ रहे हो ना, हाल चाल। अब कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो आप एक वचन बहुवचन बनाता है, जैसे किसी शब्द के पीछे या लगाओ, उनके पीछे आप चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन हो जाएगा। जैसे ये चिड़िया शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। अब चिड़िया एक वचन है, जैसे आप इसके पीछे लगाओगे चिड़िया, तो बहुवचन, इसका मतलब क्या होगी, चिड़िया क्या होंगी, बहुत सारी होंगी, चिड़िया बहुत सारी होंगी, ठीक है, समझ आया। वैसे ही अगर ई है, क्या ई, बड़ी ई आ जाए और उसको अगर आप यों में बदल दें, किसमें, यों में, तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण जाति, अब जाति एक वचन है, लेकिन जाति यों छोटा ही हो जाएगा, जाति में क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। रोटी, रोटी का रोटी यों, जाति यों, रोटी यों, ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक वचन के कोई भी एक वचन शब्द हो, उनके पीछे आप जन लगा दो, बहुवचन हो जाएगा। गण लगा दो, बहुवचन हो जाएगा। वर्ग लगाओ, बहुवचन। वृंद लगाओ, बहुवचन। हर लगाओ, बहुवचन। तो जैसे जन में उदाहरण स्वरूप जैसे देना है, जैसे वृद्ध है, अब वृद्ध है तो एक है, जन लगाए ना तो बहुवचन हो जाएगा, वृद्ध जन, यानी बहुत सारे वृद्ध जन। अब अध्यापक, अध्यापक एक है, लेकिन जैसे गण लगाओ तो बहुत सारे अध्यापक हो गए, अध्यापक गण, ठीक है। जैसे युवा एक है, युवा तो एक होगा, लेकिन वर्ग लगाने से युवा वर्ग बहुवचन हो जाएगा। अब वृंद है तो वृंद में आपको याद रखना है कि लेखक वृंद, जैसे वृंद है तो वृंद में आप लगा, जैसे लेखक, लेखक एक वचन है, अब लेखक का वृंद क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा।
अब खेती एक वचन नहीं, लेकिन खेती हर में क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा खेती हर। और उसी तरह मंडल, मंडल शब्द में आप जैसे मंत्री एक होता है, मंत्री एक हो, लेकिन मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्री आ जाएंगे, मंत्रिमंडल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये परिषद शब्द आना है तो भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो जनगण मन में तो जनगण याद रख लेना, वर्ग और वृंद, हर, मंडल और परिषद, ठीक है। तो जनगण, जन वृद्धजन, गण अध्यापक गण, वर्ग युवा वर्ग, वृंद लेखक वृंद, हर से खेती हर करना, मंडल से मंत्रिमंडल, परिषद, ये शब्द लगने से एक वचन शब्द भी क्या बन जाता है, बहुवचन। अब हम पढ़ते हैं काल। क्या पढ़ते हैं, काल। देखो काल तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये तीन। इनके हम प्रकार भी पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल के प्रकार है 5, भूतकाल के प्रकार है 6, भविष्य के प्रकार है 3। तो सबसे पहले हम काल में देखेंगे वर्तमान काल। कौन सा काल, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में हम लोग देखेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार है। तो इनको याद कैसे करते हैं, देखो सामान्य, संभाव्य, सामान्य, संभाव्य, संदिग्ध, सामान्य, संभाव्य, संदिग्ध, अपूर्ण, अज्ञात, अपूर्ण, अज्ञात। तो याद हो जाएगा, देखो सामान्य, संभाव्य, संदिग्ध, अपूर्ण, अज्ञात। सामान्य, संभाव्य, संदिग्ध, अपूर्ण, अज्ञात। सामान्य, संभाव्य, संदिग्ध, अपूर्ण, अज्ञात। सामान्य का उदाहरण देखो, जैसे राम पढ़ता है, तो इसमें क्या होगा, कार्य वर्तमान काल में होगा सामान्य तौर पे। देखो ता है, पहचान क्या होगी, ता है। तो राम पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल है, पढ़ता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप, ये संभाव्य है, क्या है, संभाव्य। तो संभाव्य में याद रखना, संभाव्य में एक शब्द इसकी क्या है पहचान, शायद आएगा, क्या आएगा, शायद। तो आगे आप शायद लगा दो, शायद, और फिर आप बोलोगे राम पढ़ता हो, शायद राम पढ़ता, ये पढ़ता है ना, राम पढ़ता, ये तो पूरा ले गया, पढ़ता हो, राम पढ़ता, शायद आगे लगा दो, शायद राम पढ़ता पूरा यहाँ आ जाएगा। फिर आगे हूँ, क्या आ जाएगा, हूँ, है नहीं आएगा, हूँ आएगा, शायद राम पढ़ता। तो ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी कि ऐसी संभावना लग रही है कि शायद अभी आया पढ़ता, संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक। तो नॉर्मल कुछ नहीं, क्या लगाओगे आप, संभावना में हमेशा शायद लगेगा, ये पहचान याद रखना है। और वर्तमान काल की संभाव्य की बात हो रही तो हो लग जाएगा, यानी शायद पढ़ता हो, यानी अभी वर्तमान काल की बात कह रहे हैं कि शायद अभी पढ़ता हो। संदिग्ध में देखो ये ग आ रहा है, तो ग से याद रखना कि वर्तमान, ये जो सामान्य वर्तमान काल है, इसके पीछे आप गा गी लगा दो, होगा होगी लगा दो। कैसे, जैसे राम पढ़ता, अब लगा दो होगा, स्त्रीलिंग है तो क्या होगा, होगी। लेकिन ये क्रिया होनी चाहिए, ता होगा, ती हो, ता होगा या ती होगी होना चाहिए। तो संदिग्ध में ये ग से याद रखना, होगा या होगी। लेकिन राम पढ़ता है, वर्तमान काल को पहले लाओ, राम पढ़ता, उसके बाद लगा दो होगा या होगी। राम पढ़ता होगा या राम पढ़ता होगी, ठीक। राम पढ़, सीता पढ़ती होगी। अब अपूर्ण में क्या है, क्रिया वही लाओ, राम पढ़, अब ता हटा दो, राम पढ़ रहा है। अब रहा है, रही है, ही आएगा, रहे हैं, तो ये आए, तो इसका मतलब रहा है, रही वर्तमान काल है, और उसमें भी काम देखो चल रहा है, पढ़ रहा है, तो अपूर्ण हो जाएगा। आज्ञार्थ में क्या है कि राम, आज्ञार्थ में आज्ञा देखें, जैसे राम आप पढ़िए, राम आप पढ़िए, यानी अभी आपको वर्तमान काल में आपको आदेश दिया जा रहा है कि राम आप पढ़िए, या आप खाना खाइए, आप खाना खाइए, ई शब्द है यार, खाइए। तो वर्तमान काल में यदि आज्ञा या आदेश दिया जा रहा है तो इसका मतलब वो आज्ञार्थ है। और वर्तमान काल में यदि काम जारी है तो अपूर्ण है। और वर्तमान काल में यदि काम की संदिग्धता है, यानी कोई आपको एक संदिग्ध डाउट हो रहा है कि शायद, शंका हो रही है कि शायद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो शंका, शायद राम पढ़ता होगा, तो यहाँ पे शंका हो रही है तो संदिग्ध हो गया। और संभावना में क्या पहचान लगोगे, शायद आगे लगा दोगे, और फिर वर्तमान पीछे देखोगे, अगर वर्तमान में है शायद लगा, वर्तमान काल के लिए है तो वर्तमान काल का संभाव्य हो गया। अब 2 नंबर पे हम देखते हैं वर्तमान अगर भूतकाल, कौन सा, भूतकाल। अब भूतकाल में क्या देखोगे, भूतकाल में देखिए कैसे याद करना कि सामान्य,
सामान्य आसन, सामान्य आसन, पूर्ण अपूर्ण, सामान्य आसन, पूर्ण अपूर्ण, संदिग्ध हेतु हेतु, सामान्य आसन, पूर्ण अपूर्ण। देखो सामान्य आसन, पूर्ण अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूत। तो भूतकाल पढ़ रहे थे भूत युग। अब इसमें क्या करोगे, देखो ये सामान्य में ना, सामान्य कोई क्रिया भूतकाल में बताएंगे हम, जैसे राम पढ़ा, राम पढ़ा, यानी इसका टाइमिंग पता नहीं चलेगा, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, नहीं पढ़ के उसने खत्म तो कर दिया, लेकिन कब किया इसका हमें निश्चित पता नहीं चल रहा है कब पढ़ा, पहले पढ़ा, बाद में पढ़ा, थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो राम पढ़ा इसका मतलब यह भूतकाल। लेकिन जैसे आप लगाओगे ना राम पढ़ा है, देखो ये सामान्य भूत है, उसके साथ में है लगा दो, पढ़ा है, तो है लगा तो ये सीधा क्या हो जाएगा, आसन हो जाएगा, यानी अभी अभी उसने पढ़ना खत्म किया है। जैसे राम पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है, तो पढ़ा है तो जो भूत में हो गया है, अभी भी पढ़ा है, यानी थोड़ी देर पहले ही काम हो चुका है, तो काम हो चुका है इसका मतलब भूत में चला गया, तो पढ़ा है तो आसन हो जाएगा, यानी थोड़ी देर पहले ही काम समाप्त किया है। पूर्ण में यानी उसने काम किया गया, पूरा हो गया। जैसे राम पढ़ा और पढ़ा है इसके साथ था लगा दो, तो यहाँ कुछ भी नहीं लगाना, यहाँ है लगाना, यहाँ था लगा दो। तो राम पढ़ा था, उसने खाना खाया था, वो क्रिकेट खेला था, काम उसका पूर्ण हो गया, तो पूर्ण हो गया। लेकिन अपूर्ण में काम जारी होगा, जैसे राम पढ़ रहा था, यह रहा, वहाँ वर्तमान काल हमने देखा था रहा है, लेकिन यहाँ रहा था, तो इसका मतलब ये भूतकाल का कौन सा अपूर्ण है। वहीं यदि अगर संदिग्ध की हम लोग बात करें, संदिग्ध मैंने पहचान क्या बताई थी, अंत में क्या होगा, गा, ये स्त्रीलिंग होगा तो गी होगी, तो ये होगा। लेकिन पहचान में क्या याद रखना है आपको, कैसे करोगे, देखो तो यही है, इसके पीछे आप लगाना। जैसे राम भूत की सामान्य क्रिया के साथ में होगा होगी लगा दो, राम पढ़ा होगा या होगी, राम पढ़ा होगा या होगी, राम पढ़ा होगा या राम सीता पढ़ी होगी। तो वही सामान्य वाला लगाने के साथ में गा और गी लगाने से क्या हो जाएगा, ये संदिग्ध में चला जाएगा। और अगर यही अगर हमने वर्तमान में पढ़ा था तब क्या किया था कि राम पढ़ता, वहाँ ता लगाएगा, पढ़ता होगा, तो ता किसकी पहचान है, वर्तमान काल की, ता हट गया, इसका मतलब भूत में चला गया, तो भूत में होगा होगी अगर तो संदिग्ध हो गया, ये ग की पहचान आ गई। और वही अगर ता है लगा तो इसका मतलब वो वर्तमान काल है, ठीक है। और हेतु हेतु मध्य में आता है एक काम की समाप्ति, मतलब दो कामों के साथ में बताया जाती है, एक काम की उसके साथ में शर्त बताई गई। जैसे राम पढ़ता तो सफल होता, राम पढ़ता तो सफल हो, राम पढ़ता तो यानी पहले खत्म हो गई बात, भूत में चलेगी, राम पढ़ता तो, अब पढ़ा है तो फैल हो, तो राम पढ़ता तो, ता याद रखना, पढ़ता तो सफल होगा। तो ये दो काम ऐसे शर्त के साथ हम बताए जाएंगे, तो वहाँ हेतु हेतु होगा। और ये पढ़ता तो भूतकाल की बात कर रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, हेतु हेतु मद भूत। आगे भविष्य में आपको पता है पहचान, जो भविष्य में काम होने का बताया, इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, भविष्य के 3 प्रकार है, सामान्य और एक संभाव्य होगा, सामान्य संभाव्य, और संभाव्य एक मैंने वर्तमान पढ़ा था और एक भविष्य में पढ़ रहे। संभाव्य के बाद में आज्ञार्थ, क्या होगा, आज्ञार्थ, ये तो सरल नहीं है। तो सामान्य में जैसे राम पढ़ेगा, इसका मतलब ये सामान्य भविष्य के सामान्य काल है, राम पढ़ेगा। संभाव्य व्यक्त करनी तो मैंने आपको बताया था, क्या लिखना है, शायद, और बोलोगे शायद राम पढ़ेगा, और यही हमने जो भूत में पढ़ा था क्या लिखा था, शायद राम पढ़ता हो, ये हमने कहाँ लगाया, वर्तमान काल की संभावना लगाया, शायद राम पढ़ता हो। यहाँ देखो वर्तमान काल, यानी यहाँ देखो भविष्य काल, तो शायद आए लग गया, इसका मतलब संभव है, ठीक है। इसके अन्य उदाहरण जैसे वे जयपुर जाएं, वे जयपुर जाएं, तो यहाँ भी संभावना है, वे जयपुर जाएं, हो सकता है वे जयपुर जाएं, संभावना व्यक्त की जा रही, हो सकता है जयपुर जाएं। यथा, या फिर उदाहरण आ जाए यथा, ये एनसीईआरटी का था, यथा कदाचित आज भूपेंद्र आए, यथा
कदाचित आज भूपेंद्र आए, कदाचित आज भूपेंद्र आए। अब तो ये हो गया, तो ये समय हो गया। और वहीं अगर आज्ञार्थ हो, आज्ञार्थ में जैसे आप वहाँ विषय, आज्ञार्थ में आज्ञा होगी, जैसे आप अवश्य जाइएगा, अवश्य जाइएगा, आप खाना खाइएगा, खाइएगा। तो ये देखो भूतकाल में आपको आज्ञा या आदेश दिया जा रहा था, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, भविष्य का अज्ञार्थ।